नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ और हेटर राजेश बिश्नोई। इंसानियत के समाज का तजुर्बेदार और प्रतिष्ठित बुजुर्ग वर्ग, प्यार, ममता और प्रेम की मूरत प्रत्येक नारी, संपूर्ण उत्साह उल्लास से भरा युवा और प्रत्येक मतदाता मेरा अभिनंदन स्वीकार करें। जिस तरह से ताल ठोक के रणभेरी बजाई हैं, मैं उस महाभारत का कोई श्री कृष्ण पार्थ तो नहीं हूँ, लेकिन गीता उपदेश का एक अंश जरूर हूँ। आज से हजारों साल पहले एक महाभारत हुई जिसमें न्याय एक राजा को चाहिए था और अब न्याय प्रजा को चाहिए। समय कम है और मुद्दा बड़ा गंभीर स्थिति में है। मुद्दे पर पहुंचने से पहले हम लोग एक भूमिका बनाते हैं। बात 2002 की है, जब एक बच्चा 4th क्लास में पढ़ता था। उनके गांव में एक नेता आए। उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई जो गांव में थी नहीं। वो लड़का खड़ा होकर कहता है कि आप जो बता रहे हो ऐसा हमारे गांव में कुछ नहीं है। उस सभा में उसके पिताजी भी बैठे थे। खड़े होके आए, उस लड़के के कान के नीचे 2 लगा दी। कहा तो ज्यादा जानता है इनसे, बड़े लोगों के सामने बोलता है, वो इंसान जो बता रहा है वो सब सच है। अब बदलाव कहां से आता है? बात 2016 की है, जब बच्चा अपनी कॉलेज एजुकेशन कंप्लीट कर चुका है, उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके गांव में एक नेता आए। उन्होंने अपने भाषण में कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई जो गांव में थी नहीं, लेकिन लड़के ने कुछ नहीं कहा। जैसे वो घर पहुंचा, उसके पिताजी ने खींच के कान के नीचे 2 लगा दी। कहा, बेटा जब तुझे पता है कि उसने जो कहा वैसा हमारे गांव में कुछ नहीं था, तो तू चुप क्यों था? उस लड़के ने कहा, मुझे कोई ज्यादा जरूरत है क्या? वह हर इंसान चुप था। उस पिता ने कहा कि एग्जैक्ट बेटा यही, हम लोगों को हमारी जरूरतें महसूस नहीं हुई और आप लोग अपनी जरूरतें महसूस करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। अब फिलहाल हालात क्या है? नेताजी के फटे जूते, घिसी चप्पलें पांव में, सरपंच के चुनाव आ गए मेरे गांव में। खीर, हलवा, लापसी, सांगरी सब बटेगी। अब कुछ दिन तक जनता अकड़ अकड़ के चलेगी। हर जुबा पर चुनाव की बातें होंगी, प्रचार में लोगों की दिन रातें होंगी। कड़वी चाले चलेगी नीम की ठंडी छांव में, सरपंच के चुनाव आ गए मेरे गांव में। जो जवाब नहीं देते थे उनकी तरफ से सलाम आने लगे हैं। जो जवाब नहीं देते थे उनकी तरफ से सलाम आने लगे हैं। वक्त बदल रहा है, नीम पे भी आम आने लगे हैं। अरे गलियों में इतना कोहराम क्यों है? हर चेहरे पर इतना तनाव क्यों है? पता चला कि करीब सरपंच के चुनाव आने लगे हैं। एक भला मानुस चार्ल्स कैट्रिक, उसने कहा कि किसी समस्या को ठीक ढंग से बताना उसका आधा हल होता है। हम जिस मोड़ पे खड़े हैं वह हमारी समस्या है, हमारा नेता। क्योंकि नेतृत्व का मतलब होता है सही रास्ता बताना, हुकूमत करने का नहीं। और हम में से कोई भी इंसान एक ऐसा सरपंच नहीं चाहता जो खुद प्रशासन की निंदा करता हो, जो खुद डेमोक्रेसी की निंदा करता हो, जो खुद लोकतंत्र की निंदा करता हो, जो खुद हमें कहे कि भैया प्रशासन तो ऊपर से लेके नीचे तक लीक है, मुझे सरपंच बना दो फिर सब ठीक है। और एक बात तो हमें वैसे ही समझ नहीं आ रही कि जो इंसान गरीबों के लिए लड़ता है वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाता है। और फिलहाल हमारा मुद्दा क्या है कि हमारा सरपंच कैसा हो। क्योंकि बहुत सारे प्रत्याशी अपना पोस्ट छपवा के लिखते हैं कर्मठ, नेक, ईमानदार, समझदार, संघर्षशील, शिक्षित। अब सच्चाई क्या है वो तो हम सब जानते हैं। हम लोग यहीं के ही तो आदिवासी हैं। और तो और नीचे ये भी लिखते भूतपूर्व सरपंच का पोता। अरे दादाजी जगह 5 साल तीर मारिया नहीं बेबी अच्छी तरह हो जाना। एक ऐसा चेहरा लेके आओ, एक ऐसा बंदा लेके आओ जो बताए कि भैया हमने धरातल पे ये काम किया है और आगे आने वाले 5 सालों में हमारा ये विजन है। हम गांव में ये काम नया करवाएंगे। गांव में पानी की पूर्ण व्यवस्था होगी, हर गली का डामरीकरण होगा, हर घर शौचालय होगा, शिक्षा के क्षेत्र में हम ये काम करने वाले हैं। ऐसा एक प्लान दो और उस चीज की हमें गारंटी दो। गांव की सरकारी हॉस्पिटल, गांव में अनाज मंडी, गोचर भूमि, ऐसा एक प्लान और उसकी गारंटी देते हो तो मैं कहता हूं जीत आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, पहली चॉइस है जीत आपके लिए। खुदा ने खास्ता किसी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी की वजह से आप हार भी गए तो ट्रस्ट मी, यकीन मानिए हमारे ऊपर किसी इंसान की जीत की खुशी से ज्यादा हम आपकी हार के चर्चे मशहूर कर देंगे। बस आप प्रूफ करके दिखाइए कि हाँ ये वजह है भैया हमें वोट देने की, और कुछ इस तरह से लड़ करके और हार करके दिखाए कि सामने वालों को अपनी जीत का भी पछतावा हो।
लोग अक्सर कहते हैं कि पंचायती पंचा नहीं सौ बात है। हो सकता है भगवान की भी यही मर्जी हो कि भैया आप अपने पैरों पे खड़ा होने से अच्छा है अपने मुद्दों के बल पर सामने वाले की खटिया खड़ी कर दो। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे बुजुर्ग प्रत्याशी चाहे किसी भी आरक्षित सीट से हो, गांव के सामने भी खड़े होकर कहीं ना कहीं गांव के साथ में खड़े हैं। हर उम्मीदवार उनसे राय ले, राड़ ना ले, लेकिन कमाल की बात यह है कि इस वक्त कुछ नए नए चेहरों का इस तरह से निकल करके आना ये बताता है कि भाई साहब अब सोच बदल चुकी है, समझ लो बहुत कुछ बदलने वाला है। लेकिन हर उम्मीदवार, हर प्रत्याशी एक चीज याद रखे, नेवर ब्रेक टू थिंग्स इन योर लाइफ। दो चीजें जिंदगी में कभी मत तोड़ना, ट्रस्ट एंड प्रॉमिस, आपका भरोसा और किसी से किया गया वादा। बिकॉज व्हेन दे ब्रेक देन डोंट मेक अ नॉइस बट पेन्स अ लॉट। जब ये चीज़ें टूटती हैं तो आवाज़ नहीं आती, लेकिन दर्द बहुत होता है। आपके जब वादे और आपका भरोसा टूटता है तो दर्द बहुत होता है जो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। और अब वो हर मतदाता जो उस क्षेत्र का विधाता होता है, आपको एक मौका मिलता है भगवान बनने का, किसी इंसान के भविष्य का निर्माण करने का, किसी इंसान की किस्मत की लकीरें बनाने का। एलिस वॉकर ने कहा कि हम लोग आमतौर पर अपने अधिकार ये सोचकर खो देते हैं कि हमारे पास कोई अधिकार था ही नहीं। मैं बताऊं आपकी वोट की ताकत कितनी होती है। द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन ए बुलेट। अब्राहम लिंकन, जिसने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी, उसने कहा द बैलेट इज स्ट्रॉन्गर देन ए बुलेट। आपके हाथ पे जो मतदान की स्याही लगती है उसकी ताकत एक गोली की ताकत से ज़्यादा तगड़ी होती है। आप खुद देख लो आपके वोट की खासियत। हम वोट तो फकीर को देके आते हैं, कमबख्त 5 सालों में शहंशाह बन जाता है। द वोट इज मोस्ट पावरफुल नॉन वायलेंट टूल वी हैव। अहिंसा को प्रदर्शित करने का हमारे पास सबसे तगड़ा तरीका हमारा वोट होता है। और किसी इंसान का वोट नशे की भेंट चढ़ना। क्या आपका समय और सम्मान इतना सस्ता है आप कुछ नशे के पैकेट और 2000-2500 रुपए के लिए अपने 5 साल बेच दोगे? बड़ी कमाल की बात है। आप अपनी इज्जत और अपना ईमान अपने हाथों से नीलाम किए जा रहे हो। अरे आपका किसी सरपंच प्रत्याशी के भंडारे में 5 दिन शराब पीना, ये 5 साल खून पसीना दोनों चूस लेंगे। और वोटिंग के दिन आपके हालात क्या होंगे? एक बंदा ईवीएम के सामने जाके खड़ा हो गया, काफी देर तक खड़ा रहा, तो पोलिंग ऑफिसर ने पूछा भैया क्या सोच रहे हो? तो बोला सोच रहा हूं यार रात पिलाई किसने थी। मैं कहता हूं हम लोगों ने हमारे गांव के प्रति, हमारे क्षेत्र के प्रति जितनी भी गलतियां की हैं उन्हें सोचकर पछताओ। लोग कहते हैं कि अब पछताया क्या हो तो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं कहता हूं भैया पछताओ, नहीं तो चिड़िया तैयार बैठी है फिर से चुग जाएगी। और फिर भी आप लोगों को लगता है कि मैं तो एवं ही हूं और मेरी बात से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता और फिर से आपने गलती दोहराई। तो आपके 5 सालों में जो हालात होंगे वो भी मैं पहले से बता दूं, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। ऑल द बेस्ट उन सब लोगों को जो राष्ट्र के निर्माण में भाग